गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। और आज आप बताना कि बोर्ड पे कहीं साइनिंग आ रही है तो प्लीज़ इसका कमेंट करना। कल एक दो बच्चे कॉल करके बोले थे तो हमने इसमें सुधार किया है। और लाइटिंग का थोड़ा सही सिस्टम नहीं था, अगर आप बताएंगे सर यहाँ पे आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तो हम उसे सुधार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइनिंग आ रहा था बीच में मैं खुद देखा हूँ वीडियो और एक दो बच्चे बताए। तो आप पहले तो प्लीज़ वीडियो जब देखा करें ना बच्चा, तो जो कमी हुआ करो बताया करो, क्योंकि आप ठीक है मानना है आप हमको जानते होंगे, पढ़ रहे हैं, गुरुजी हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो और लोग भी तो पढ़ते हैं ना भाई। यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे मतलब पब्लिकली होना, तो हर लोग आप लोग जैसे सज्जन नहीं होते हैं ना, तो इसलिए प्लीज़ सजेशन देते रहा करिए गुरुजी क्या परिवर्तन करें पढ़ाई में, क्या जो पढ़ाने के तरीके हैं वहाँ पे आपके सुझाव एक सुधार लाते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन अपने सुझाव जरूर रखेंगे, आपके सुझावों का स्वागत होगा और अपने सुझाव देना कोई अपराध नहीं है। चलिए, हमने कहा था सवाल जो कि हमने चैनल पे भेजे भी थे, आप लोगों ने किए भी होंगे, लेकिन आज हमको लग रहा है कि आप लोग ऊब गए हैं रैखिक समीकरण करते करते। तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी में, ठीक है, इसी में ही नया टॉपिक स्टार्ट होगा। हमने आपसे कहा था ग्राफ का, फिर धीरे धीरे सवाल भी करा देंगे, लेकिन अब थोड़ा बदलते हैं क्योंकि आप लोग एक टॉपिक को उब जाते हैं, बहुत जल्दी उगते हैं। चलिए ठीक है, हमने रैखिक समीकरण की परिभाषा बता दी, आपको सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। अब हम रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण करते हैं, तो हेडिंग लगाएंगे अपन रैखिक समीकरण व उसके हल का, बोर्ड भी बदल दिया देखो आप लोगों का, आलेखीय निरूपण, ठीक है, आलेखीय निरूपण। हाँ, चलिए भैया देखते हैं हमने क्या किया। आलेखीय निरूपण क्या हो गया, पहले उसके पहले आलेखीय निरूपण के पहले हम समझ लेते हैं कि हमें निरूपण करना कहाँ पे है। अभी साइंस की क्लासेस वीक नहीं आएगी क्योंकि थोड़ा व्यस्त है तो रिकॉर्ड नहीं हो पा रही क्लास है, परेशान भी हो, मैथ ही देखिएगा। पहले तो हम इनका एक्सेस समझते हैं। हमने एक दिन और एक्सेस बताए थे आपको, ये वाई अक्ष बताया था और ये एक्स अक्ष बताया था, वाई अक्ष बताया था और एक्स अक्ष बताया था, दो अक्ष बताए थे, ठीक है, इतना तो क्लियर था, ये दो अक्ष। अब इसमें क्या होगा, जो रैखिक समीकरण हो गए, हमने देखा था कि दो हम समीकरण हमेशा हल करते आए हैं। एक हल करते आए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा करते आए हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। बोर्ड भी सेटअप हुआ तो हल्का सा हाल हो सकता है, बोर्ड में लग रहा है दिक्कत से दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा उस समय पे। चलिए, तो ये एक रेखा L1 मान लेंगे, एक रेखा ये L2 मान लेंगे। इन दो रेखाओं को या तो इस प्रकार से एक दूसरे से गुजरेंगे, एक बिंदु पे काटेंगे, या ये इस प्रकार से भी तो गुजर सकती हैं। ये समांतर हो गया, चार एक्सेस होते हैं वो, इसके चार चतुर्थांश होते हैं, एक्सेस तीन होते हैं। तीन कैसे होते हैं, एक्स देखो, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। आप अपने जिस कमरे में पड़े बैठे देख रहे हैं या लेटे हैं, तो देखिए एक ऐसी होगी कॉर्नर, एक नीचे से यूं जाएगा, यूं जा रहा होगा, और एक यूं जा रहा होगा और एक ऐसे जाएगा। तो इन चीजों को आप देखिए, ये जेड एक्सेस होता है, तो या तो ऐसे जा सकते हैं या फिर ऐसे भी तो जा सकते हैं गुरुजी। कैसे जा सकते हैं, एक रेखा ऐसी गई, ध्यान से देखना, और इसी के ऊपर दूसरी रेखा चली गई। ये तीन कंडीशन अब हमें इसको पढ़नी है, और अब हम ग्राफ बना बना के ही इनके हल निकालेंगे। अब हम एक्स वाई करके नहीं, अब ग्राफ निकाल के हल निकालेंगे। पहले तो इतनी बात समझ में आई हो तो आप बोलिए यस समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे देखते हैं।
ठीक है। अब देखते हैं पहला, ये दो समीकरण लिख लीजिएगा। L1 बराबर L1 पहली है, ये ऐसे बराबर मत करना, ऐसे L2। ठीक है, अब लिखते हैं। देखो, जब समतल में दी गई तो इनकी संभावना लिखी। पहली संभावना क्या है कि दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। दोनों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद करते हैं। पहली कंडीशन तो ये आई जो हम आपको बना के दिखाए थे, हम फिर बना दे रहे। एक्स वाई बना लीजिए, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। पहली तो ये है कि L1 और L2 हमारी क्या हुई, एक बिंदु P पर काट दिए। L1 है, ये L2 पहले। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा देखिए भैया, दूसरी कंडीशन इसमें बन सकती है कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हों। दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। अच्छा, जितने बच्चे भी रजिस्टर बना रहे हैं तो प्लीज मुझे पर्सनल, जिनके पास जो पर्सनल जुड़े हैं वो पर्सनल भेज दें, जो नहीं जुड़े हैं पर्सनल वो अपना चैनल पे रिस्पॉन्स जरूर देते रहें, क्योंकि पता तो चले। और इतना याद रखना, अनुशासन ही आपको आगे ले जा सकता, अर्थात प्रतिच्छेद नहीं करते। प्रतिच्छेद नहीं करते मतलब ये है वाई एक्सेस, ये है एक्स एक्सेस, तो ये दो रेखा, ये L1 हो गई, ये L2 हो गई। देखो कहीं नहीं काटेंगे। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इनको जब हल करेंगे तो दोनों रेखाएं समपाती होंगी। दोनों रेखाएं समपाती हैं। दोनों रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। मतलब ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया। एक रेखा ये L1 है, ठीक है, और इसी के ऊपर एक रेखा ये L1 है, इसी के ऊपर एक रेखा L2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, L2। दोनों एक तरह ही जोड़, ठीक है। आगे ये तो हो गया इनका आलेखी रूप। इनके सवाल अभी हम करवाएंगे गुरुजी ये कैसे होते हैं, लेकिन जब इनका हम कंक्लूजन निकालेंगे तो कुछ चीजें निकाल देते हैं। इनका अर्थ क्या होता है, अगर हमारी ये समीकरण है a1x + b1y + c1 = 0, तो इनका गणितीय रूप में हम क्या महत्व बता सकते हैं। इनके दो प्रकार के हल होंगे। कितने प्रकार के हल होंगे, दो प्रकार। गणितीय रूप में आप देखो, ये निकाय है, इसके कितने प्रकार के हल होंगे, दो प्रकार के हल। पहला एक होगा संगत हल। क्या होगा, संगत हल, ठीक है। ये होगा असंगत हल। असंगत हल आप लिखो तो अभी चीजें लिखो, सारी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। संगत हल में क्या होगा, इसकी जो कंडीशन बनेगी वो कह रहा है, अगर इसमें हम कर दें a1/a2 बराबर तो हो b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। और इस कंडीशन को ये भी कहते हैं कि इन समीकरणों की कोई हल नहीं है। इन समीकरण का, इन समीकरणों का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब बोलिए ये होता क्या, पहले आप लिखो तो सारी चीजें बच्चे समझ में आएंगे। आप सिर्फ लिखो, अभी आप उत्सुक नहीं हो। इन समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। संगत में बनती है दो प्रकार की कंडीशन। कितनी बनती है, इसमें दो कंडीशन बनती हैं। देखो, पहला बनता है कि
अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल। ठीक है, ये अद्वितीय हल होगा। याद करो, हमने ब्रज गुणनखंड विधि बताई थी आपको। इसमें क्या होगा कि इसके अद्वितीय हल की कंडीशन होती है कि a1 बटे a2 कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए v1 बटे v2। आप लिख लीजिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और एक तीसरा होगा, इसमें अनंत हल होंगे। कैसे होंगे? अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और जब अनंत हल की हम बात कर देंगे तो इसमें होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। पहले तो ये आप सबसे पूरा ग्राफ बना लीजिए। बनाइए भैया, अरे बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज। कहा लेगा थोड़ा थोड़ा, हम हैं तो क्या गम है। अनेक हल। अब बोलिए हम इनको ऐसे कैसे जोड़ें? आपको लग रहा होगा हम इन दोनों चीजों को जोड़ कैसे करें। देखो, तो जब बिंदु प्रतिच्छेद होंगे, तो सब एक पॉइंट, एक हल निकल रहा है, तो इसमें बनेगा, ऐसे लिख लेना, अद्वितीय हल। जब बिंदु प्रतिच्छेद होंगी तो क्या लिखोगे? अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है। अनंत हल का मतलब होता है जब दोनों रेखाएं कैसे होता है? समपाती। जो समपाती होती है, एक के ऊपर एक, इसके अनंत हल होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल होंगे ये वाली। और दो रेखाएं जब समांतर चलेंगी तो इसके असंगत हल क्या लीजिए, या इस समीकरण को कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो देखो, हमने यहाँ ज्यामिति को उठा के जोड़ दिया। आप पहले ये सारा बना दीजिए, घटपट जो है बनाइए। जब आपका बन जाए तब आपको हम एक दो क्वेश्चन कराएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी ग्राफ नहीं सिखाएंगे भैया, ग्राफ सीखना इतना आसान नहीं है ना बाबू। आप क्या समझे हो? ग्राफ खेल बा ना, ग्राफ खेल नहीं है। खेल होता तो फिर तो आप लोग हीरो बन जाते। अभी पहले ये आलेखी मेथड पढ़ लीजिए। वो क्या कहते हैं इसका, आलेखी मेथड का हम पहले आप पढ़ाएंगे। कौन सा? भैया ग्राफ तो है, और ग्राफ का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है, लेकिन पहले हमें आपको कुछ सवाल करवाने। और उम्मीद है, तो कई लोगों को लग रहा है गुरुजी आप बोल देते चैनल पे क्वेश्चन, यार तुम लोग यही क्वेश्चन बनाए, कोई एक बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखता सर हमने सॉल्यूशन कर लिया और उत्तर लिख के भेजे। इसका मतलब सिर्फ आप फोन दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं, पढ़ने के लिए नहीं। अपने साथ दाल कहने से कोई फायदा है नहीं। चलिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम कुछ चीज़ों को लिखा रहने देंगे और कुछ चीज़ों को हटा देंगे। पहले तो हम ये सब हटा रहे हैं, सब ठीक है। इसमें भी हम ये सब हटाएंगे, यह लिखा रहेगा समीकरण, इतना लिखा रहेगा पीछे। चलिए इनको हटा देते हैं सब, इसको इनको लिखा रहेगा, लेकिन इनको यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे तो गुरुजी अद्वितीय हल है, ठीक है, अद्वितीय जो हल है वो कह रहा है a1 बटे a2 नहीं बराबर होगा b1 बटे b2 के। ठीक है। इसके बाद कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तो इसमें कह रहा है a1 बटे a2 तो हो जाएगा b1 बटे b2 के बराबर, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटे c2। और अनंत हल है, तब हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये आपका लिख गया। ये हमने इसलिए लिख दिया कि आपको याद रहना चाहिए, आप हमें सवाल करने हैं। अद्वितीय हल मतलब प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा। कोई हल नहीं मतलब समांतर रेखा है, और अनंत हल मतलब समपाती रेखा है। ये इतना पूरा सार है इसका, ये पूरा क्या भैया सार है।
चलिए अगला देखते हैं। अब वो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कैसा। क्वेश्चन लिखेंगे आप, क्वेश्चन लिखिए। क्या है, सी के किस मान के लिए, सी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के, रैखिक समीकरण के अपरिमित हल है। अपरिमित का मतलब होता है अनंत। सी के किस मान के लिए। 3 सवाल हैं, आपको तीनों लिखने हैं। एक हम यहाँ करा देंगे, 2x + 3y = 2, समीकरण इसमें दिया है। c + 2 × x + 2c + 1 × y = 2c-। पहला सवाल देखो। दूसरा देखो, c - 1x, सवाल है 3, -y = 5। दो समीकरण, दो ऊपर दिए, दो समीकरण। c1x + 1 - cy = 3c + 1। तीसरा समीकरण, cx + 3y - c - 3 = 0, 12x + cy - c = 3 समीकरण। इसमें से तीनों को एक ही विधि से करना है। तो एक बता देंगे, पहले आप लिख लीजिए, हम आपको बता देंगे दूसरा या पहला, क्योंकि वही थोड़े पड़े। चलिए तो पहला ही कर देते हैं। ये दोनों आपको घर से करने हैं। इसको कैसे करेंगे, हमने पहले ही कहा था कि इनको बराबर 0 कर दिया, तो इसका पक्ष अंदर करेंगे, -2 = 0 समीकरण। इसको लिखेंगे c + 2 × x + 2c + 1 y - 2c - 1 = 0 समीकरण। देखो हमने कहा है उसने कि इसके अपरिमित हल है, इसने कह दिया। और जब अपरिमित हल है, अनंत हल है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है अपरिमित हल के लिए, क्योंकि हमें सी का मान निकालना है। अपरिमित या इनफाइनाइट या अनंत हल के लिए कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। गुरुजी अगर किसी भी समीकरण के अनंत हल होंगे तो ये कंडीशन उसमें अप्लाई होनी चाहिए कि a1/a2 होना चाहिए, b1/b2 होना चाहिए और c1/c2 होना चाहिए। होगा ही होगा अगर अनंत हल है। तो चूंकि इसने कह दिया कि अनंत हल हैं, हमें कंडीशन दे दी अनंत हल है, तो हम ये कंडीशन लगा लेंगे। गुरुजी a1 की जगह क्या है, मतलब देखो अब याद करो, हमने समीकरण लिखवाया था a1x + b1y + c1, लिखवाया था a2x + b2y + c2। ये गुणांक थे, x का गुणांक a1 पहले समीकरण का। तो a1 की वैल्यू कितनी है, देखो 2, b1 y का गुणांक कितना है 3, तो b1 कितना है 3, c1 कितना है -2। तो a1 b1 c1 आ गए, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, ये देखो a2 की वैल्यू क्या है, a2 बराबर है c + 2। b2 की वैल्यू क्या है, तो b2 की वैल्यू है 2c + 1 और c2 की वैल्यू क्या है -2c - 1। ये c2 की वैल्यू इतनी तो भाई। अब अगर अनंत हल है तो ये फिल करेगा। चलो ये रखो, a1 की जगह क्या है 2, b1 a2 की जगह क्या है c + 2, b1 की जगह क्या है 3, b2 की जगह क्या है 2c + 1 बराबर c1 की जगह क्या है -2 और c2 की जगह क्या है -2c - 1, माइनस से -1। ये तीनों बराबर हैं। अब जब ये तीनों बराबर हैं तो किन्हीं दो को बराबर करा लो, तो हम इन दो को बराबर करा लेते हैं। तो इन दो को बराबर कराए
इसी से भी करा सकते हो, मान निकालने हमें 2c + 1, फिर यह गुणा कर दीजिए, इस 2 का यहाँ गुणा कराइए तो 2c + 1, इसका हो जाएगा 3c + 2, ये हो जाएगा 4c + 2 बराबर 3c + 6। हाँ, इसको इस तरफ लाओ, 4c - 3c, 6 - 2, 4c में से c जाएगा, c बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, तो c की वैल्यू क्या है? 4 है। कितनी है? 4 है। अब गुरु जी क्या हम इन दोनों को ही बराबर करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हो। 3/2c + 1 बराबर 2/2c - 1 है, तो 2 से 2 ही काट दो, 3 गुणा कराओ, 3c - 1 बराबर 2c + 1, इसका कराओगे 3c - 3 बराबर 2c + 1, 2c को यहाँ लाओगे, 3c - 2c, -3 को पक्षांतर करोगे +3, तो c बराबर 4। हर हाल में c की कंडीशन कितनी आ रही? 4। इसने यही तो कहा है कि c का मान ज्ञात कीजिए, तो c का मान इसमें कितना है बेटा? 4 है। ये हो गया है जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बदलेगा। कह रहा है क्वेश्चन, एक किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखते। रैखिक समीकरण शेष 2 घर से बनाना है, निकाय कोई हल नहीं रखते, कोई हल नहीं रखते। देखिए ax + 3y बराबर a - 2, 12x + ay बराबर a। ठीक है, ये समीकरण है। दूसरा क्वेश्चन देखो जो होमवर्क में आपको करना है, ये वाला दूसरा हम बता देंगे, इसमें दूसरा बड़ा है। 3a + 1 x + 3y - 2 = 0। a² + 1 x + a - 2 y - 5 बराबर 0। तीसरा ए लिखा है, वाई लिखा है। क्या वो मेरा हाथ यहाँ दर्द है बहुत ज्यादा, तो शोल्डर काम नहीं कर रहा है, इसलिए साइंस की क्लास नहीं आ रही है। अभी भी आप देख रहे हैं बार बार बोर्ड का सहारा ले रहे हैं। तो आज ये बोर्ड सेटअप हुआ तो बोर्ड भी सही सेट नहीं किया अभी, क्योंकि हाथ की वजह से हो ही नहीं रहा उसको। अभी इसमें लगना है काफी सिस्टम। कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है मतलब ये कंडीशन लगेगी a1/a2 बराबर b1/b2। चलो हमें इसकी पहले a1 की वैल्यू निकालो। तो आप कहेंगे a1 है गुरुजी 3a + 1, a2 है a1, वो b1 कितना है 3 है, और c1 कितना है -2 है। a2 कितना है a² + 1, b2 कितना है a - 2, और c2 कितना -5। अब ये वाली कंडीशन लगा दो, a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होना चाहिए बराबर c1/c। हमें a की वैल्यू निकालनी है। चलो a1 की वैल्यू क्या है 3a + 1, a2 की वैल्यू क्या है a² + 1, b1 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है a - 2 बराबर नहीं होगा -2/-5 -। ठीक है,
इन दोनों को हम हल कर लेते हैं। 3a + 1 बटे a स्क्वायर + 1 बराबर 3a - 2। ठीक है, ये हो गया। इसका कैंची गुणा करा तो 3a + 1 और ये -2 बराबर 3a स्क्वायर + 1। इनका गुणा कराएंगे तो 3a स्क्वायर, ए का कराएंगे तो a -6a - 2 बराबर 3a स्क्वायर + 3। 3a स्क्वायर यहाँ है प्लस का और प्लस के दोनों कट गए। a में से -6 से जाएगा -5a। अब इतना तो समझ में आने लगा होगा क्यों कटे। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझसे व्यक्तिगत मैसेज करिए, मैं आपको कुछ पर्सनल गाइडेंस दे दूंगा। भाई अब इतना नहीं समझा सकते नहीं, ऑनलाइन क्लास है। 5 से 5 कटाइए, a बराबर -1, a बराबर -1। तो a की वैल्यू क्या आई? -1 आई। a की वैल्यू पूछी थी तो हमने a की वैल्यू निकाल ली -1। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अब गुरु जी आप कह रहे थे नहीं होगा बराबर, तो देखो हम रख के दिखा देते हैं। e की वैल्यू -1 है तो 3 इसमें रखते हैं, -1 + 1 -1 का स्क्वायर + 1 बराबर 3 बटे ये -1 - 2 बराबर नहीं होना चाहिए 2/5 के। देखो -3 हो जाएगा, -3 + 1 1 + 1 बराबर 3 बटे -3, तो 3 से 3 कट जाएगा, नहीं होगा बराबर 2/5 के। माइनस यहाँ कितना हो जाएगा -2/2 बराबर -1 डज नॉट इक्वल टू 2/5। 2 से 2 काटो तो -1 बराबर -1 नहीं होगा बराबर 2/5 के। देखो यही तो कंडीशन थी कि a1/a2 बराबर b1/b2 तो होगा, लेकिन c1/c2 नहीं होगा। सब कौन से हल होंगे? कोई हल नहीं होंगे। तीसरा टाइप का और इसमें देख लीजिए, इसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको जो थे ये घर से करने थे, तो मालूम है थोड़ी सी चेंज हुई। क्या होगा देखो, कह रहा ए और बी के किस मान के लिए निकालना। अपरिमित हल हो गया है। अच्छा हो अद्वितीय हल के क्वेश्चन इसमें नहीं है। आप देखते हैं बुक में, देखते हैं कहीं मिलेगा अद्वितीय हल तो करवाते हैं। अद्वितीय हल वाले आपके सिलेबस में क्वेश्चन शायद नहीं है, लेकिन हम अद्वितीय हल के क्वेश्चन आपको लेके आएंगे। देखो उसके पहले ये क्वेश्चन और लिख लीजिए आप। ए व बी के किस मान के लिए रैखिक समीकरण निकाय अपरिमित हल, अपरिमित पहली कंडीशन पे लगेगा, अपरिमित हल रखता है। आपकी बुक में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनको कहीं से कल इस पे 4-5 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, चलिए एक और होमवर्क में लिख दीजिए। 2x + 3y = 7, a + b + 1 × x + a + 2b + 2। अपरिमित हल है, याद रखना पहली कंडीशन इसमें लगेगी अनंत हल वाली। y = 4 a + b + 1। 2 समीकरण हो गए। दूसरा देखिए, दूसरा सवाल क्या है? 2x + 3y = 7 a + b x + 2a - b y = 3 a + b + 1। तीसरा देखिए, 3x + 4y = 12 a + b x + 2 a - by = 5a - 1। ये आपको इतने क्वेश्चन करके आने हैं। शेष कल की क्लास में फिर मिलते हैं। मैथ्स की क्लास डेली आएगी शुक्रवार तक। साइंस नहीं आएगी, साइंस नेक्स्ट वीक से आएगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। आज की क्लास भी छुट्टी है, ये होगी।